कल्पांत ध्यान साधना में सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाए। सहज श्वासों के साथ जो सामान्य श्वास चल रहा है, उन सांसों के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाएं। गहरी शांति में, गहरी सहजता में, गहरी सरलता में डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं। और डूबते हुए ओम की तरंगों को पकड़ना है, एहसास करना है। ओम की तरंगे जो गूंजे उनको अपने हृदय में उतारना है और इसके प्रभाव को रोम रोम में महसूस करना है। आज्ञा चक्र में अंतर्दृष्टि से ओम को जागृत होते हुए देखना है। ओम की तरंगे ओम का एहसास रोम रोम में फैलती ऊर्जा ओम की तरंगे शिव तत्व की तरंगे शिव का जीवन है और चेतना की यात्रा
जीवन की संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का सार एक शब्द में ही समाया है, और वह शब्द है हाँ। जिस क्षण हम इस जीवन को हाँ कहते हैं, उस क्षण प्रेम में प्रवेश करते हैं, और जिस क्षण ना कहते हैं जीवन से दूर हो जाते हैं। हाँ, स्वयं से, परमात्मा से, अस्तित्व से जोड़ देता है। जीवन के हर पल में हर परिस्थिति में, हर स्थिति में ना कहना और ना के साथ जीना अहंकार मजबूत होता जाता है। स्वयं को कठोर बनाते जाते हैं। जो मैं हूँ वही ठीक है, बाकी सब कुछ ना है। अर्थात सामने वाला हर व्यक्ति, सामने आने वाली हर स्थिति, हर परिस्थिति गलत है, और स्वयं के अहंकार को पोषित करते चले जाते हैं। अस्तित्व से, प्रकृति से, परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि ना में प्रतिरोध है, भय है और मृत्यु है। हाँ में समर्पण है, भरोसा है, जीवन है, शिव तत्व है, परमात्मा तत्व है। शिव जो अस्तित्व के सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं, वह कहाँ के परंपरा के प्रतीक हैं। वह जीवन को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि जीवन को अंगीकार करते हैं। वह संन्यास नहीं, सृष्टि का उत्सव है। उनका नृत्य है, नटराज है। जीवन के हर लय, हर गति, हर भाव स्वीकार है। जो कुछ भी घट रहा है इस पल, वह सब कुछ स्वीकार है। और इसी प्रकार पूरा दिन, 24 घंटे, जो कुछ भी घटता चला जाए,
उसकी लय में बहते चले जाना है। हर भाव को स्वीकार करना है। संपूर्ण जीवन की ऊर्जा सर्जन, प्रेम, कामना सबको दिव्यता के रूप में स्वीकार करना है। जो कुछ भी एनर्जी है, जो कुछ भी दृश्य है, जो कुछ भी तरंगें हैं, जो कुछ भी रूप है, सबको दिव्यता के रूप में स्वीकार करना है। सब कुछ दिव्य है और जो कुछ भी है वो सब परमात्मा है। चाहे वो फिर अंधकार है, प्रकाश है, कोई रंग है, कोई तरंग है, चाहे कंपन है, झंझनाहट है, सरसराहट है, सब कुछ दिव्य है, परम है। उस दिव्य को स्वीकार करना ही सर्जनता को जन्म देना है। जैसे जैसे हम स्वीकार करते जाते हैं, ऊर्जा का सर्जन होना शुरू हो जाता है, दृश्यों का सर्जन होना शुरू हो जाता है, परम तत्व का सर्जन होना शुरू हो जाता है। और हम उस दिव्यता में, आध्यात्मिकता में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं, निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अशुद्ध नहीं है। जो है वही पवित्र है, केवल उसको नकारना ही अज्ञान है। इसलिए शिव को भैरव भी कहा है। जो जीवन की हर छाया, हर अंधकार, हर ऊर्जा को हाँक देकर आलोक में बदल देता है। भैरव शक्ति अंधकार, नकारात्मकता, लेकिन वह शक्ति ही स्वीकार करते ही देवता में बदल जाती है। अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, हर दुख सुख में बदल जाता है, हर नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है। जैसे भी ऊर्जा को स्वीकार करते हैं, ऊर्जा की एक तरंग को भी स्वीकार करते हैं, प्रकाश की एक किरण को भी स्वीकार करते हैं, अंदर की जड़ता खत्म होने लगती है और अनंत ऊर्जा का प्रवाह बहने लगता है। आनंद की लहरें उठती हैं और वहां का नया जन्म होता है। ध्यान, जब ध्यान करने हम बैठते हैं तो उस परमात्मा की क्षण में हम बैठे हैं, परमात्मा की गोद में हम बैठे हैं।
उस परमात्मा को हम स्वीकार कर रहे हैं। और गहरे ध्यान में जो भी अनुभव हो उन सब को हम स्वीकार करते जाते हैं। ऊर्जा की पहली तरंग ही जीवन का संचार कर देती है। प्रकाश की पहली किरण ही आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करा देती है। लेकिन उसको स्वीकार करना है, चाहे वो अंधकार हो, कोई भी कलर हो, कोई भी तरंग हो। कंपन झंझनाहट सड़सड़ाहट की पहली तरंग हमारे अंदर डर होता है और हम उसको नकार देते हैं, तो हम जीवन से दूर हो जाते हैं, परमात्मा से दूर हो जाते हैं, अस्तित्व से दूर हो जाते हैं। तो जो भी जागृति हो, जैसे भी जागृति हो, हमें उसको स्वीकार करना है। अंदर की होती हुई एक एक लहर को, एक एक तरंग को स्वीकार करना है। और यहाँ ही स्वीकार का भाव ही एक नया जन्म होता है। और यहाँ पर ना एक छोटी मृत्यु हो जाती है। आप उसके अंदर ऊर्जा की पहली तरंग उठी और आप डर गए, आपने उसे स्वीकार कर दिया, उस तरंग की वही मृत्यु हो गई। जो एक नया जीवन जन्म ले रहा था, उसकी वही मृत्यु हो गई। जो अनंत की लहर उठनी थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो जीवन में ना का शब्द भी निकाल देना है, सब कुछ स्वीकार करना है। जीवन को हाँ में डुबाते जाना है, हाँ में डुबाते जाना है। और धीरे धीरे जान पाते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ दिव्य है। जीवन का हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, और जो कुछ भी आगे घटेगा, और जो कुछ भी पीछे घटा है, अस्तित्व का एक नया आयाम जन्म लेता है। हर क्षण केवल और केवल हाँ को स्वीकार करना है। सबके लिए हर स्थिति में केवल हाँ कह सको, वही क्षण पूर्ण मुक्ति का होता है। ना कोई भय होता है, ना कोई प्रतिरोध होता है, ना कोई डर होता है। केवल और केवल हाँ। जैसे नदी बहती जा रही है, जैसे नदी बहती जा रही है, वैसे ही जीवन की चेतना भी बहती जा रही है। और इसमें ऊर्जा की तरंगें, स्थितियां, परिस्थितियां अस्तित्व का संगीत है। और इस अस्तित्व के संगीत को स्वीकार करना है, इस अस्तित्व के संगीत को स्वीकार करना है।
यही शिव का रहस्य है, यही न्याय का रहस्य है कि जीवन को हर पल गले लगाते हुए, हर क्षण अपनाते हुए, हर अनुभव को दिव्यता से देखना है, हर दिव्य को अनुभव करना है। और जब प्रत्येक अनुभव दिव्य हो जाता है, तो परमात्मा हर क्षण पास खड़ा होता है। वह दूर नहीं है, वह कहीं बाहर भी नहीं है। एक एक तरंग में वह बह रहा है, एक एक लहर में वही बह रहा है, एक एक भाव में वही विभक्त हो रहा है। इसलिए सब कुछ अच्छा है। जैसे जैसे हम विवाह करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जीवन को हाँ कहते जा रहे हैं, और बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। अहंकार में लीन होता जा रहा है, क्रोध मोह लोभ सब खोते जा रहे हैं। और एक गहरी शांति, गहरा आनंद होता जा रहा है। हर स्थिति को स्वीकार करते जाइए। जो कुछ भी जगह, जो कुछ भी जागृत हो रहा है, उस सब को स्वीकार करते जाएं। अनंत ऊर्जा की अनुभूति को, अनंत तरंगों की अनुभूति को, अनंत प्रकाश की लहरों को स्वीकार करते जाना है, स्वीकार करते जाना है। गहरी समाधि में आप देखेंगे कि जीवन कितना सुंदर है। परमात्मा स्वरूप जीवन कितना सुंदर है। जीवन की प्रत्येक तरंग कितनी सुंदर है। प्रकृति की प्रत्येक तरंग, प्रत्येक घटना कितनी सुंदर है। अनंत अंदर जो जागृति हो रही है, उसके एहसास में डूबते जाना है, खोते जाना है। उसके एहसास में डूबते जाना है, खोते जाना है। गहरी समाधि में, गहरे ध्यान में जो कुछ भी हो, बस खोते चले जाना है, खोते चले जाना है।
इसमें पूर्णतः इसमें डूबना है, ना कोई क्रिया ना कोई प्रतिक्रिया, सबको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हो। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हो। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। शरीर चेतना में वापस आ जाए। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शुभ प्रभात।